स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 46 के बारे में। इसमें कहा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था। क्या ले गया था? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दौलताबाद। तो एक चीज़ ध्यान देना कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था, तो अपनी दिल्ली राजधानी जो था दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक, अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 47 में कहा गया है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ये अच्छा सवाल है। सांकेतिक, कुछ अलग चीज़ मिल रहा है आपको। ये सवाल फिलहाल कई बार पूछा भी जा चुका है। ऐसे सवाल पूछे जाने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। 47 के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी डी। ठीक है, अब उत्तर के बारे में अगर हम लोग बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये चीज़ ध्यान देना। इसके बारे में आइए थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं। मैं जो बोलूँगा दोस्तों, प्लीज़ करके उसको सुनना। मैं हर एक चीज़ लिख नहीं पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं लिखने बैठूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं लिखूँगा नहीं, चीज़ों को बोलूँगा, समझाऊँगा, उसको ध्यान से सुनना। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें उसकी प्रमुख योजना जो थी वो थी मुद्रा व्यवस्था से संबंधित। ठीक है, सुल्तान ने तांबे तथा तांबा मिश्र धातु के सिक्के जारी किए, जिनका मूल तत्कालीन जारी चांदी के सिक्के के बराबर था, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान देना, जो सांकेतिक मुद्रा था उस समय जो चांदी का सिक्का था उसके मूल के बराबर था। तो ये भी चीज़ मालूम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा प्रयोग करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान था। हालांकि उसकी योजना असफल रही। तो असफल से कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ ये चीज़ जान लो कि ये पहला सुल्तान था जिसने ऐसी जो है क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ों को उसने लाया, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो असफल रहा। ये भी थोड़ा मालूम होना चाहिए। ठीक, 48 में क्या कहा गया है? 48 में उसी तरह सवाल जिससे हम लोग पिछले कई वीडियोज़ में कर चुके हैं। ए में है, यानी कि ए है, यानी कि कथन ए है। उसमें कहा गया है मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई, और कारण यानी आर कहा गया है मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। इस सवाल के बारे में दोस्तों देखिए, हम लोगों ने 2 पॉइंट को पढ़ा, पहले ए फिर आर। अब आइए उत्तर दे देते हैं कि उत्तर क्या होगा। अगर 47 के बारे माफ़ करिए 48 के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है सही ए की सही व्याख्या भी करता है। एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, क्या ध्यान देना है आपको? ध्यान आपको ये यहाँ पर देने वाली चीज़ है कि जो प्रश्न नंबर 48 में पूछा गया है, इसमें दोनों जो है पॉइंट सही, यानी ए भी सही है और आर भी सही, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ये चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग और जान लेते हैं। मोहम्मद तुगलक की 5 प्रमुख योजनाएं जो थी वो इस प्रकार हैं, जान लेते हैं। पहला था द्वाब के कर की वृद्धि, दूसरा था देवगिरी को राजधानी बना, देवगिरी यानी कि दौलताबाद। ठीक है, तीसरा था सांकेतिक मुद्रा जारी करना, जो अभी हम लोगों ने बात किया। चौथा था खुरासान पर आक्रमण, और 5वां था कराचील की ओर अभियान। तो ये चीज़ भी ध्यान देना, कभी भी सवाल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। 49 में है कि मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा दोस्तों, ये इब्न बतूता कौन था? तो ये मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। ये भी चीज़ ध्यान देना। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 50 में कहा गया किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया। ये अच्छा सवाल है। ये भी 50 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इब्न बतूता। ठीक है, तो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। या मोरक्को के तांजीर प्रदेश का निवासी था कौन? इब्न बतूता। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, जैसा अभी हम लोगों ने जाना। अच्छा, इब्न बतूता का एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है किताब उल रहला। ठीक है, किताब उल रहला। ये भी थोड़ा ध्यान देना, कभी भी पूछा जा सकता है। 51 में कहा गया है कि इतिहासकार बंदायूनी, मैं शायद सही पढ़ रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा गलत भी पढ़ रहा हूँ तो आप लोग खुद भी देख सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ छोटी चीज़, ज़्यादा दिमाग यहाँ मत लगाना कि मैंने कुछ गलत पढ़ दिया। 19 भी सब छोटी चीज़ें। आप लोग पीसीएस जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरओ जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब कुछ छोटी चीज़ें, ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। इतिहासकार बंदायूनी किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा एक मिनट अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है, ये पूछा गया सवाल नंबर 51 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 52 में है कि बेरोजगार या फिर बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इस बार पूछा जाएगा।
मान के चलिए 110%। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक, ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर जो है वो है प्रश्न नंबर 53। इसमें कहा गया सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। 53 के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अब आइए थोड़ा सा हम लोग और जान लेते हैं कि सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण करवाया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने एक दला का नया नाम आज़ादपुर तथा पंडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रखा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको बोल दे रहा हूँ, सुन लिया करो, याद कर लिया करो। पूछा जाएगा या ना पूछा जाएगा तो बात की बात है। मैं चाहता हूँ कि आपको नॉलेज रहे और सवाल कहीं से भी कुछ भी बन सकता है, ये चीज़ ध्यान देना। 54 में कहा गया है कि हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इस सवाल के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का भी निर्माण करवाया था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और 55 में है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना। और इसमें जो था, अभी हम लोगों ने जो बात किया, इसमें ये था दोस्तों, इसने एक चीज़ और व्यवस्था किया था कि जो किसान द्वारा जो फसल पैदा किया जाएगा उसका 1/10वां भाग टैक्स के रूप में भी जाएगा, ये चीज़ भी था। ठीक है, प्रश्न नंबर 55 में क्या कहा गया? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? प्रश्न नंबर 55 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, बी गलती से यहाँ हो गया है। सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है कि दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया था, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि किसके द्वारा लगाया गया था ब्राह्मणों पर, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक, अगला सवाल है प्रश्न नंबर 56। इसमें कहा गया है कि टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? प्रश्न नंबर 56 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फिरोज शाह तुगलक, ये चीज़ ध्यान देना। फिरोज शाह तुगलक अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ यानी उत्तर प्रदेश एवं टोपरा यानी हरियाणा के यमुनानगर जिले में, ठीक है, जो टोपरा से दिल्ली लाया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। यानी पहला लाया था उत्तर प्रदेश का जो मेरठ क्षेत्र है, और दूसरा है हरियाणा का जो टोपरा क्षेत्र है, वहाँ से दिल्ली लेके आया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 57 में कहा गया दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? प्रश्न नंबर 57 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, यानी फिरोज तुगलक। तो दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिसे हिंदू एवं मुसलमान दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। ठीक है, इसलिए उसने ये काम किया। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 58 में कहा गया राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? प्रश्न नंबर 58 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फिरोज तुगलक। ठीक है, तो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दारुल शफा नामक एक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की थी और उसमें कुशल हकीम भी रखे थे। तो ये भी जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल हम लोगों ने इसके बारे में तो बात किया, लेकिन एक चीज़ और जान लो कि उसने दारुल शफा नामक एक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 59 की ओर आते हैं। इसमें कहा गया तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? प्रश्न नंबर अगर 59 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का देखिए उत्तर थोड़ा सा कह सकते हो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। अब ऐसा क्यों, आइए हम लोग जानते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, देखिए इस सवाल में ऑप्शन जो सही होना चाहिए था वो नहीं था। फिलहाल यूपीपीसीएस, आरओ, यूपीपीएससी कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि यूपीएससी कोई भी एग्जाम, 2-4 सवाल हमेशा थोड़ा बहुत गलत हो जाते हैं आयोग के द्वारा ही। फिलहाल कोई बात नहीं, इसका सही उत्तर होना चाहिए था तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में जो तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। और तैमूर ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि वो काफिरों से युद्ध करना चाहता तथा उनका विनाश करके धन प्राप्ति करना चाहता था। ठीक है, प्रश्न नंबर 60 में है कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो प्रश्न नंबर 60 के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोदी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 में की थी। इस वंश का शासनकाल जो था 1451 से लेकर 1526 तक रहा। अंतिम लोदी शासक जो था वो था इब्राहिम लोदी था, जिसको 1526 में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 61 है, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किसने आगरा नगर की स्थापना की? तो प्रश्न नंबर 61 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिकंदर लोदी। अब इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा
नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किए थे कई सारे। नाप का पैमाना यानी कि गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया था, ये चीज़ ध्यान देना। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, ये भी ध्यान देना, गुलरुखी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 62 के बारे में। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर हम लोग एक मिनट चाहिए, अगर हम लोग बात करें प्रश्न नंबर 62 के बारे में दोस्तों, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिकंदर लोदी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और जो अनाज पर कर लगाया जाता था उसको कहा जाता था जकात, ये चीज़ ध्यान देना। अब बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 63 के बारे में। इसमें कहा गया है निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर आपको चुनना है। यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 लिखा गया है। इसके सही उत्तर के बारे में बात करें दोस्तों, लिखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 1 3 2, 4 1 3 2। यानी कि अगर हम बात करें 4 1 3 2 यानी सबसे पहला आएगा गुलाम वंश, फिर आएगा खिलजी, फिर आएगा सैयद वंश, फिर आएगा लोधी वंश। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा वंश का कार्यकाल शासनकाल कब तक चला। पहला आता है गुलाम वंश या ममलूक शासकों का शासनकाल, ये 1206 से लेकर 1290 तक रहा। फिर खिलजी वंश का शासनकाल जो था वो था दोस्तों 1290 से लेकर 1320 तक। फिर सैयद वंश का शासनकाल जो कि 1414 से लेकर 1451 तक। फिर आता है लोधी वंश का शासनकाल जो कि 1451 से लेकर 1526 तक था। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।